सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम पाठ 12 कैदी और कोकिला, जिसके कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं, कविता पढ़ेंगे। जो ये कविता है कैदी और कोकिला, कविता बहुत लोकप्रिय कविता है। इस कविता में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक चित्रण है। मर्मपूर्ण दुर्व्यवहार जो किया जाता था। जेल में कवि एकाकी एवं उदास है। एकाकी का अर्थ है अकेला और उदास है। अपने मन के दुख, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं, बल्कि मुक्ति के गीत या गान सुनाने का है। कोयल को कह रहा है। कवि को लगता है कि कोयल पूरे देश को एक जेल के रूप में देख रही है, इसलिए आधी रात को वह चीख उठी है। तो माखनलाल चतुर्वेदी, उसकी अभिलाषा कविता पढ़ी होगी। ये इन्हीं की कविता है। क्रांतिकारियों से संबंधित काफ़ी कुछ कविताएं लिखी। ये कविता भी इन्होंने जेल में रहते हुए लिखी थी। जेल में है कवि, कोयल को संबोधित करते हुए कह रहा है, क्या गाती हो हे कोयल, क्या गा रही हो, क्यों रह जाती हो। वो बार बार आ रही है और कूक रही है और कह रहा है, क्यों रह कर जा रही हो यहाँ। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। कोकिल कोयल के लिए आया है। क्या लाती हो, क्या लाई हो, या संदेशा किसका है, क्या किसी का कोई संदेश लाई हो। कोकिल बोलो तो, हे कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, जो जेल की दीवारें होती हैं ऊंची काली होती हैं, वो काली पड़ जाती बारिश के प्रभाव से। डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जेल में कौन मिलते हैं ज़्यादातर, डाकू चोर, बटमार होता राहगीर को लूटने वाले। डेरे में जीने को देते नहीं पेट भर खाना, पेट भर खाना नहीं दिया जाता है था उस समय क्रांतिकारियों को। मरने भी देते नहीं और मरने भी नहीं देते, अर्थात भोजन पेट भर कर नहीं दिया जाता था। तड़प रह जाना, और उनको तड़पना पड़ता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, अर्थात क्रांतिकारी कड़े पहरे में रहते थे भारतीय क्रांतिकारी अंग्रेजों के समय में। शासन है यतम का प्रभाव गहरा है। ये शासन करने का तरीका है। यतम होता है अंधेरा, अंधेरे का प्रभाव है उनके। हिमकर निराश कर चला रात बिकाली, हिमकर और चंद्रमा के लिए आया, चांद के लिए। निराश कर चला अर्थात चला गया है। रात उसके चंद्रमा दिखाई न देने के कारण रात भी कैसी है, काली है। इस समय काली माँ मई, काली होती कोयल, काली के लिए आया है। जगी क्यों आली, आली सखी के लिए आता है, सखी जैसे कि हे काली कोयल तुम क्यों जग रही है इस आधी रात में। क्यों हुंक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, हुकना पीड़ा या को व्यक्त करना। कोकिल बोलो तो, क्या लूटा तेरा, क्या लूट लिया गया है कि कूक रही है। मृदुल वैभव की, मृदुल कोमल, वैभव होता है धन दौलत की, रखवाली सी कि भाई जैसे वो रखवाली कर रही हो, जो मृदुल वैभव शान शौकत है अंग्रेज़ों की उसकी। कोकिल बोलो तो, क्या हुई बावली, क्या पागल हो गई है तू। अर्धरात्रि को चीख रही है, अर्धरात्रि आधी रात को। कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। दावानल होता है जंगल की आग, अर्थात जब जंगल में आग लगती है, पक्षी या और कुछ चीख पुकार मच जाती है उनकी, पक्षियों की, अन्य जानवरों की। अभी हाल ही में 4-5 महीने पहले, 5-7 महीने पहले ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी। वहाँ करोड़ों कंगारू जानवर मारे गए और करोड़ों ही पक्षियों के घोंसले या वन संपदा जलकर नष्ट हो गई। तो दावानल जंगल की आग होती है, ये ध्यान रखेंगे आप, जंगल की आग। और बड़वानल होता है समुद्र की आग। ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है आपसे। दावानल जंगल की आग, बड़वानल समुद्र की आग।
किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी, अर्थात चीख पुकार रही है। क्या इसलिए चीख रही है कि भाई जंगल की आग को देख लिया। क्यों चीखती है? क्योंकि उनके घोंसले या उनके बच्चे जलकर या अंडे नष्ट हो जाते हैं जलकर। कोकिल बोलो तो क्या देख नहीं सकती जंजीरों का गहना? जंजीरों को गहना कह रहा है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी जो उनको जो बेड़ियाँ होती थी उनको खुश होकर पहनते थे। हथकड़ियाँ क्यों? जो हथकड़ियाँ हैं वो क्यों हैं? ये ब्रिटिश राज का गहना, ब्रिटिश राज का गहना इसलिए कह रहा है क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी उनको खुश होकर पहनते थे हथकड़ियों को, और गौरवान्वित समझते थे अपने आप को कि भाई हम देश की आज़ादी के लिए इनको पहन रहे हैं। कोल्लू का चरकचूं जीवन की तान। कोल्लू के चरकचूं जो आवाज़ आती है वो जीवन की तान है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, और गिट्टी पर गान लिखे हैं। गिट्टी पत्थर के टुकड़ों से उंगलियों ने लिखे हैं गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ। मोट खींचना कोल्लू का चरस होता है, उसको खींचा जाता है। वो पेट पर जुआ बांधकर, अर्थात मैं अंडमान निकोबार गया था, वहाँ जो अपने क्रांतिकारी थे उनको रखा जाता था। वहाँ दिखा रखा था कि उनको नारियल से तेल निकालना पड़ता था, हाथों से कोल्लू को चलाना पड़ता था। खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जो ब्रिटिश अकड़ है, घमंड है, उसका कुआं खाली कर रहे थे क्रांतिकारी ऐसा करके। जेलों में गाते भी थे और काम भी करते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, अर्थात रुलाने वाले गीत क्यों गा रही हो। इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली सखी के लिए आया है, बार बार आ रहा है कि रात को गजब क्यों ढा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को भेदना होता है छेड़ना। रो रही क्यों हो, अर्थात क्यों रो रही हो रात को। कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस बाती बो रही क्यों हो। चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। क्या क्रांतिकारियों को प्रेरित कर रही हो। हे कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, अर्थात कोयल कैसी होती है? काली। और रजनी रात भी कैसी है? काली है। शासन की करनी भी काली। जो शासन करने का तरीका था अंग्रेज़ों का वो भी कैसा था? काला, अर्थात अंधकारपूर्ण था, अपने नियम कानून चलाते थे। काली लहर कल्पना काली। जो उनकी सोच है, मानसिकता है, वो भी कैसी है? काली है। अर्थात अभी भारत की खोज में मैंने पढ़ाया, सिर्फ व्यापारी कंपनी थी, उनका उद्देश्य है ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना। मेरी काल कोठरी काली। जिस काल कोठरी में ठहराया गया था कवि को वो भी कैसी है? काली है। टोपी काली है। और कमली जो दी जाती थी स्वतंत्रता सेनानियों को वो भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली। जो बेड़ियों में जकड़ा गया है वो भी काली पड़ चुका है लोहा। पैरे की हुमकीर्ति की बयाली। ब्याल सांप होता है, ब्याली नागिन के लिए आ गया है। हुमकीर्ति हुकार। 30 पर, इस पर भी 30 पर होता है, इस पर भी या इतना होने पर भी है गाली, अर्थात गालियाँ दी जाती थी। ए आली ए सखी। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती। मस्ती के गीत। काले संकट सागर पर मस्ती के गीत है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तराती, या कैसे तरा रही हो अपने गीतों को, या कैसे प्रेरित कर रही हो हमें। कोकिल बोलो तो तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। मेरे नसीब या भाग्य में, नसीब होता भाग्य में, कोठरी है काली, और तुझे क्या मिला है? हरियाली डाली, अर्थात भाई वो स्वतंत्र है। कोयल वो उड़ सकती है कहीं पर भी। तेरा नभ भर में संचार। नभ भर में संचार, पूरे आकाश में कहीं पर भी संचार कर सकती है, वो इधर उधर आ जा सकती है। मेरा 10 फुट का संसार, जो लेकिन कवि का 10 फुट का संसार है, उसकी जो काल कोठरी है वो 10 फुट की है। तेरे गीत कहाँ वाह, अर्थात कोयल गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं। रोना भी मुझे गुनाह, लेकिन कवि का रोना भी गुनाह माना गया है या दोष माना गया है। अर्थात
अपना विरोध भी प्रकट नहीं कर सकते थे। देख विषमता तेरी मेरी, दोनों का अंतर देखिए। बजा रही तिस पर रणभेरी, और उस पर भी, तिस पर भी, इस पर भी क्या बजा रही हो? रणभेरी, युद्ध का नाद, रण की भेरी। इस हुंकृति पर, हुंकृति होता है हुंकार पर, अपनी कृति से, कृति होता है रचना से। और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी के लिए आया है, कि व्रत पर प्राणों का आसव, आसव होता है रस, जो ज़्यादातर आयुर्वेदिक दवाएं होती हैं उस पे लिखा होता है लोहासव या और कुछ, तो जिससे बनी होती है आयुर्वेदिक दवाई, उसमें लास्ट में आसव लिख देते हैं ज़्यादातर। कोकिल बोलो तो, कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी से प्रेरित होकर प्राणों का रस मैं किस में भरूं या किसको प्रेरित करूं, हे कोकिल बोलो तो। इस प्रकार से प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस कविता की व्याख्या बड़े ध्यानपूर्वक करनी है।